दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो पिछला वीडियो था वो था बिहेवियरल चेंजेस इन दी चिल्ड्रंस। मैं आशा करता हूं आपने वो मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों में आज जो बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं वो वैक्सीनेशन के कारण हो रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा कि क्या बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अच्छे होते हैं या नहीं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और जब हम एक साइड में एलाइड सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और एक साइड में होम्योपैथिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो कई जगह कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमको कन्फ्लिक्ट्स लगते हैं। जो एलाइड सब्जेक्ट्स होती हैं, फिजियोलॉजी, एनाटमी, पैथोलॉजी, सर्जरी, गाइनियोप्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उनको पढ़ के कुछ और लगता है। फिर जब हम होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उनको पढ़ के कुछ अलग कंसेप्ट हमारे दिमाग में आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मेरे दिमाग में भी ये रहा। जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी, तो कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी, मेरे साथ भी हुआ कि हमको कई टॉपिक्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एलोपैथिक साइंस कुछ और कहती है, होम्योपैथिक साइंस कुछ और कहती है। आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह का टॉपिक है और वो है वैक्सीनेशन। जब हम कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ते हैं, तो हम उनमें प्रिवेंशन पढ़ते हैं और उनमें हम ये पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन इस इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए लगाना चाहिए, ये पर्टिकुलर वैक्सीन इस इन्फेक्शियस डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात, जब एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है, मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देती है और आपको ये एडवाइस करती है कि जब जो भी बच्चा आपके यहां जन्म लेता है उसको आपको ये सारे वैक्सीन्स लगाने हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगते हैं। इसके अलावा हम कई ऐसी मेडिकल डिजीजेस पढ़ते हैं जो एक टाइम पर बड़ी खतरनाक हुआ करती थी या लाइफ थ्रेटनिंग हुआ करती थी, और आज उन बीमारियों के इंसिडेंसेस कम हो गए हैं जिनका कारण वैक्सीनेशन है। जैसे टिटेनस, सबसे बड़ी पोलियो, स्मॉल पॉक्स। आप सभी जानते हैं स्मॉल पॉक्स एक टाइम पर लोगों का चेहरा खराब कर देती थी। लोगों के, वो जो पुराने टाइम के लोग होते थे, उनको कई लोगों को पिट्स मिलते थे चेहरे पर, और वो स्मॉल पॉक्स के स्कार हुआ करते थे जो लाइफ लॉन्ग आपका चेहरा खराब कर देते थे। इसके अलावा टिटेनस पहले लोगों की बड़ी अर्ली एज में डेथ हो जाती थी कई बार टिटेनस की वजह से। पोलियो, हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनका कोई पैर खराब हो गया है ना, पोलियो हो गया, उनको पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। दोस्तों, आज इन बीमारियों के इंसिडेंसेस कम हो गए हैं और इन सभी का कारण वैक्सीनेशन है। तो ये तो हो गया एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जब हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं और उसमें ये देखते हैं कि वैक्सीनेशन एक मियाज़म होता है, अगर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारे अंदर एक मियाज़म आ जाएगा और फिर बच्चे में इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस होंगे, या बच्चे में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसका जल्दी जल्दी सर्दी खांसी बुखार होना,
है ना, बच्चे का बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना, बच्चे का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, या ऐसे कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वैक्सीनोसिस मियाज्म के अंदर आते हैं। तो एक होम्योपैथिक स्टूडेंट फाइनल ईयर करने के बाद बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि वैक्सीनेशन अच्छे होते हैं या बुरे। तो दोस्तों, आज मैं इस सवाल और इस क्वेश्चन पर आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस और अपनी 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से ये समझा है कि वैक्सीनेशन हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना प्रॉब्लमेटिक भी है। तो फिर इसका हल क्या है? तो आज मैं आपको इसके क्लियर कंसेप्ट करूंगा। देखिए, जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसको एक कार्ड पकड़ा दिया जाता है। आप कोई भी हॉस्पिटल का कार्ड देख लीजिए, उसमें लिस्ट होगी अलग अलग वैक्सीन्स की। सबसे पहला वैक्सीन ज़्यादातर लिखा होगा BCG, बेसिलस कालमेट गुएरिन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, DPT, पोलियो, हेपेटाइटिस B, टिटनस, मीजल्स। एक तो आप इन वैक्सीन्स को देखते हैं कार्ड में। दूसरे वैक्सीन्स आप नीचे देखेंगे तो एक लिखा होगा ऑप्शनल वैक्सीनेशंस या ऑप्शनल वैक्सीन्स, जिसमें चिकन पॉक्स का वैक्सीन होगा, जिसमें हेपेटाइटिस A का वैक्सीन होगा, जिसमें टाइफॉइड वैक्सीन होगा। ठीक है, आज कुछ वैक्सीन्स नए भी जुड़ गए हैं मैंडेटरी वैक्सीन्स में, जैसे रोटा वायरस जुड़ गया है। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पहले बनाया था आपने, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने उसमें बनाया था कि आपको क्यों ज़रूरी है इनके वैक्सीन्स। मीजल्स के वैक्सीन्स, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का वैक्सीन्स, न्यूमोकोकस का वैक्सीन जो मेनिंजाइटिस के लिए जाने जाते हैं बच्चे में, ये भी ऐड हो गए हैं आजकल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। तो ये सारे वैक्सीन्स हैं जिनको आप देखते हैं। मेरा ऐसी एडवाइस है आप लोगों को, मेरा ऐसा मानना है कि जो बीमारियां लाइफ थ्रेटनिंग्स हैं, जो बीमारियां लाइफ थ्रेटनिंग हैं, या जो बीमारियां ऐसी हैं जो अगर बच्चे में हो जाएं तो थ्रू आउट दी लाइफ के लिए मॉर्बिडिटी पैदा कर देती हैं, मतलब कोई ना कोई उसमें डिसेबिलिटी पैदा कर देती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो आपके अंदर मतलब जानलेवा हैं, या आप में कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट कर देती हैं बॉडी में कि वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है, ऐसी बीमारियों के वैक्सीनेशंस जरूरी हैं और आपको लगवाने चाहिए। अगर कोई होम्योपैथ आपको ये बोलता है कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है तो वो गलत बोलता है। मेरा ऐसा मानना है, जो भी वैक्सीन हमको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचाता है, जो भी वैक्सीन हमको हैंडीकेप्ड होने से बचाता है, उन वैक्सीनेशंस को हमको लगवाना चाहिए। वो ज़रूरी वैक्सीनेशंस हैं। हाँ, अब इसका एक दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड क्या है कि एक अच्छी चीज के साथ हमेशा एक बुरी चीज आती है। अब क्या हुआ कि जब वैक्सीनेशन लगना चालू हुए तो भीड़ लग गई वैक्सीन्स की। उसमें जैसे टाइफॉइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वैक्सीन, मम्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन। मेरा ऐसा मानना है ये जो ऑप्शनल वैक्सीनेशंस हैं इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। कारण यह है, जैसे चिकन पॉक्स जानलेवा नहीं होती। चिकन पॉक्स के अंदर जो स्कार्स बनते हैं वो मिनिमल होते हैं और कुछ समय बाद ख़त्म हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स की तरह लाइफ लॉन्ग नहीं रहते। मम्स भी हमको ज़्यादातर केस में कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करती। टाइफॉइड आज एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसका हम इजीली इलाज कर सकते हैं। कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। तो हम वेट एंड वॉच करें, ध्यान रखें कि बीमारी हमको ना हो, और अगर हो भी गई तो हम उसका इलाज ले लेंगे। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E,
ये ज़्यादातर केस में क्या होती है, बिनाइग्न होती हैं, सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, तो इनके वैक्सीन्स क्यों लगवाए जाएं। ठीक है, जितने भी मेनिंजाइटिस के जो वैक्सीन्स आज लग रहे हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ये काफ़ी अपनी प्रैक्टिस में देखी है कि मेनिंजाइटिस के वैक्सीन्स जब से बच्चों को लग रहे हैं उनको फेब्राइल कन्वल्जन्स आना चालू हो गए हैं। ऐसे बच्चों को अगर थोड़ा भी बुखार आता है तो उनको कन्वल्जन्स आना चालू हो जाते हैं, उसके लिए वो ससेप्टिबल हो गए। तो हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो उतना कॉमन नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मेनिंजाइटिस थोड़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है कई बार, तो ध्यान रखिए। आज एंटीबायोटिक्स एलोपैथिक साइंस में इतने पावरफुल आ चुके हैं कि इन बीमारियों को हम शुरुआत में ही रोक सकते हैं अगर हम ध्यान रखें तो। उसके लिए हम इतने सारे वैक्सीन्स लगवाएं। आप देखिए, जो मैंने वैक्सीन्स आपको कहा कि लगवाने चाहिए, जैसे टिटनस का है, हेपेटाइटिस बी का है, पोलियो का है, बीसीजी है, आप इनमें भी क्या देखते हैं, इनके भी बूस्टर डोज लगते हैं और लगवाते लगवाते भी 15-15 साल तक पहुंच जाते हैं। तो ये इतने सारे वैक्सीन्स हो जाते हैं कि हमको ये और जो न्यूअर वैक्सीन्स आ रहे हैं, जो ऐसी बीमारियों के वैक्सीन्स जिन बीमारियों का इलाज संभव है, हमको उन वैक्सीन्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर क्लियर बता देता हूं। ऐसी बीमारियां जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं या जिनसे हमारी बॉडी में मॉर्बिडिटी आ सकती है, ऐसे वैक्सीनेशन मैंडेटरी होते हैं और हमको लगवाने चाहिए। और ऐसे बीमारियों के वैक्सीन्स, जिन बीमारियों का इलाज इजीली संभव है या जो बीमारियां हमारे अंदर मॉर्बिडिटी पैदा नहीं करती, हमको उन वैक्सीनेशंस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और अगर हमारे अंदर वैक्सीनोसिस मियाज्म उन वैक्सीन्स के कारण आ भी गया है जो वैक्सीन जरूरी हैं, तो आपकी होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे आप उस वैक्सीनोसिस मियाज्म को इरेडिकेट कर सकते हो। तो क्यों ना हम पहले उन सभी लाइफ थ्रेटनिंग या जो मॉर्बिडिटी पैदा करने वाली जो वैक्सीन्स हैं उनको हम लगवाएं और फिर बच्चे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दें उस वैक्सीनोसिस मियाज्म को हटाने के लिए। तो आपके दोनों पर्पस हल हो जाएंगे। होम्योपैथी में वैक्सीनोसिस मियाज्म के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बिहेवियरल चेंजेस इन दी चिल्ड्रंस, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि आपको वैक्सीन्स लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, वैक्सीन्स लगवाना सही होता है या नहीं। जो होम्योपैथ, मैंने कई ऐसे होम्योपैथ देखे हैं जो टू मच होम्योपैथिक कंसेप्ट रखते हुए एकदम अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है और ये नहीं है, ये फालतू की बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मैंने आपको उसका कंसेप्ट दिया कि कुछ वैक्सीन ज़रूरी हैं और कुछ वैक्सीन्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, और उसके बाद भी जो हमारे अंदर वैक्सीनोसिस का प्रॉब्लम है उसके लिए होम्योपैथी में इलाज है, वो दे सकते हैं आप पेशेंट को। ठीक है, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।